नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से इस बैरिकेटेड चांदनी के प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूं, जो नॉर्मल चांदनी के प्लांट से कुछ अलग होता है। नॉर्मल चांदनी के प्लांट से इनका जो ये डिफरेंस बनता है वो इनकी पत्तियों की वजह से बनता है। क्योंकि नॉर्मल चांदनी का प्लांट तो आप सभी ने देखा ही होगा, उसकी पत्तियां प्योर ग्रीन होती हैं और मेरे पास भी वो प्लांट है। मैं आप सभी को दिखाता भी रहता हूँ ओवरव्यू वगैरह में। तो उसकी पत्तियां प्योर ग्रीन होती हैं। वहीं पर जो है इस बैरिकेटेड चांदनी के प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, ये ग्रीन, वाइट और येलो का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होती हैं। वैसे तो इनके फ्लावर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चांदनी के फ्लावर्स के जैसे ही आते हैं और अभी आपको दिख रहा होगा ये प्लांट मेरा पूरी तरीके से जो है वो फ्लावर से भरा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इनके अंदर होती है। साथ ही साथ इनकी पत्तियों की ये जो वेरिएशन होती है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर इनके अंदर फ्लावर कभी कभार नहीं भी आते हैं, जैसे ठंडियों के समय पे जो है वो जब चांदनी के प्लांट जो हैं वो फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, उस टाइम पर इनकी पत्तियां ही आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाती रहती हैं। अगर बात करी जाए इनकी पत्तियां जो है वो ठंडियों के समय में, जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल चांदनी का प्लांट होता है वो ठंडियों के टाइम पर अपनी पत्तियां जो है वो गिराना शुरू कर देता है। पूरी तरीके से तो नहीं गिराता, लेकिन जो है सारी पुरानी पत्तियां जो होती हैं उनकी वो लगभग जो है नीचे की गिर जाती हैं। लेकिन आपको इस प्लांट के अंदर जो है ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये अपनी पत्तियां ठंडियों में भी नहीं गिराता और ऐसे ही खूबसूरत जो है दिखता रहता है। तो आज मैं इसी प्लांट की कंप्लीट केयर एंड ग्रोइंग टिप्स के ऊपर आप सभी से बात करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को हम कहाँ पर लगाएं, ग्राउंड पर या फिर पॉट के अंदर। जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा होगा, मेरा ये प्लांट जो है वो ग्राउंड पर लगा हुआ है और ग्राउंड पर लगे होने की वजह से ये काफ़ी जो है बुशी भी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी हाइट भी जो है वो 3 से 4 फीट की हो चुकी है। तो अगर आप इसको ग्राउंड पर लगाएंगे तो इसकी हाइट इसी तरीके से बढ़ेगी। ये प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, मेरा प्लांट जो है वो बिल्कुल गोल शेप हो गया है और उसके बाद जो है इनकी पत्तियाँ और फ्लावर्स जो है मिलकर इस गोल शेप में 4 चांद लगा रहे हैं। अगर आप इनको पॉट के अंदर लगाते हैं तो पॉट में इनकी ये ग्रोथ जो होगी वो थोड़ी कम होगी। हालांकि जो है वहाँ पर भी ये इसी तरीके से के गोल शेप लेता है और जो है इनकी पत्तियां वैसे ही देखने में खूबसूरत लगती हैं। लेकिन ग्रोथ और इनकी हाइट जो इतनी ज़्यादा जो है वो पॉट के अंदर नहीं बढ़ती। ये एक चीज़ और पे डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके के पॉट के अंदर इनको लगा रहे हैं। मतलब आपका पॉट बड़ा है या फिर छोटा है। छोटे पॉट के अंदर भी ये चल जाएंगे बड़े आराम से, बड़े पॉट के अंदर भी चल जाएंगे। जितना बड़ा पॉट होगा ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा या कम होगी। आइए बात कर लेते हैं कि अगर इस प्लांट को हम लगा रहे हैं अपने गार्डन में तो इनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर सनलाइट एरिया इनको देना है या फिर जो है सेमी शेड में रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी बैरिकेटेड प्लांट होते हैं वो अपने नॉर्मल स्पीसीज से जो है कुछ अलग केयर मांगते हैं। तो ये जो चांदनी का बैरिकेटेड चांदनी का प्लांट है, इसकी जो थोड़ी केयर टिप्स हैं वो नॉर्मल चांदनी से कुछ अलग हैं। जैसे कि नॉर्मल चांदनी का जो प्लांट है, अगर उसको प्रॉपर सनलाइट एरिया में रख देंगे तो मई जून की तेज़ धूप भी वो सह लेगा और जो है नवंबर दिसंबर की ठंडियाँ भी वो बड़े आराम से सह सकता है। लेकिन आपका ये प्लांट जो है ये मई जून की तेज़ गर्मियों में जो है वो उसको बियर्ड नहीं कर पाता है। इसकी पत्तियां पूरी तरीके से कर्ल हो जाती हैं। अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेरे प्लांट की पत्तियां जो है वो कर्ल रही हैं और बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन जब आपका प्लांट जो है वो मई जून की तेज़ गर्मियों में तेज़ धूप को सहेगा पूरे दिन, तो इसकी पत्तियां जो हैं वो कर्ल हो जाएंगी और वो खूबसूरती आपको इसके अंदर नहीं दिखेगी। तो आपको करना क्या है कि अगर आप अपने गार्डन में लाकर इस प्लांट को ऐड कर रहे हैं, तो चाहे फिर ग्राउंड पर लगा रहे हैं या फिर पॉट के अंदर, तो आप इसको सेमी शेड देने की कोशिश कीजिए। मतलब जहाँ पर इसको 3 से 4 घंटे की धूप भी मिल जाए और उसके बाद जो है आपका प्लांट ये अच्छे से चलता रहे। मेरा ये जो प्लांट है ये ग्राउंड पर लगा हुआ है और ग्राउंड पर जब कोई प्लांट लगा होता है तो कुछ कंडीशंस अगर उसको सूटेबल नहीं भी मिल पाती हैं तो वो एडजस्ट कर लेता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे इस प्लांट पर जो है वो दिन में 5 से 6 घंटे की धूप पड़ती है और उसके बाद भी चूँकि ये ग्राउंड पर लगा हुआ है तो वाटरिंग वगैरह का मैं ध्यान रखता हूँ। और इस वजह से जो है सुबह गर्मियों के टाइम पर मैं सुबह शाम दोनों टाइम इनमें वाटरिंग करता हूँ। तो उस वजह से जो है वो पत्तियों का कर्ल होना आपको मेरे प्लांट के अंदर नहीं दिख रहा होगा। अनलेस अगर जो है आपका प्लांट अगर ग्राउंड पर भी लगा है और उसको 5 से 6 घंटे की धूप भी मिल रही है और वाटरिंग भी आप ठीक से नहीं कर रहे हैं,
तो पत्तियां जो है वो कल होना वाजिब होगी। हालांकि जैसे ही बरसात का टाइम आएगा आपका ये प्लांट ख़राब नहीं होता है, बरसात का टाइम आएगा ये अपने आप को जो है फिर से सही कर लेता है। आइए बात कर लेते हैं इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर के ऊपर। क्योंकि ग्राउंड पर ये मेरा प्लांट लगा हुआ है तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्राउंड पर चल जाते हैं, लेकिन अगर पॉट के अंदर आप इनको लगा रहे हैं तो आप इनको एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग जो है कंपोस्ट मिलाकर लगाइए। कंपोस्ट पे आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल ही तैयार करनी है। और जब आप इस तरह से एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत और एक भाग कंपोस्ट मिलाकर जो है वो सॉइल मिक्सचर को तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार होगी, जिससे आपके पॉट के अंदर जो है वो पानी स्टैंड नहीं करेगा। और जब एक्स्ट्रा वाटर स्टैंड नहीं करेगा तो आपका ये प्लांट जो है ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। पॉट वाटरिंग की करी जाए तो आपके इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ही पसंद है, तो आप कभी भी आपको जो है अपने पॉट में जो है वो नमी को ख़त्म नहीं होने देना है। जैसे ही आपको लगे कि जो है आपके प्लांटर के अंदर की मिट्टी में जो है वो नमी कुछ कम है, आप तुरंत ही वाटरिंग कर दीजिए। और बारिश के टाइम पर जो है आपको वाटरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आए दिन जो है वो बारिश हुआ करती है, उससे आपके प्लांटर के अंदर जो है वो नमी बनी ही रहेगी। लेकिन कभी कभार बारिश के मौसम में भी ऐसा होता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते छोड़कर जो है वो बारिश होती है, तो उस टाइम पर भी आप अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक कर लीजिए। अगर उसके अंदर नमी नहीं हो तो आप वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए। बात अगर गर्मियों की करी जाए तो गर्मियों के टाइम पर आपको इनमें दोनों टाइम वाटरिंग करनी होगी, क्योंकि आपके इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ही पसंद है, मैंने आपको पहले ही बताया। बात अगर ठंडियों की जाए तो ठंडियों के टाइम पर जो है आप फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक कीजिए, अगर उसके अंदर जो है 1 इंच तक नमी नहीं हो तभी वाटरिंग कीजिए। आइए बात कर लेते हैं अब इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, साथ ही साथ जो है ये नॉर्मल वैरायटी से अलग एक वेरिकेटेड वैरायटी है। इस वजह से जो है इसको अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी फीडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इसकी जो केयर होगी, इसकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होगी वो नॉर्मल चांदनी के प्लांट से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल चांदनी के प्लांट में 6 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें जो है वो हर तीसरे महीने जो है वो सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए। और ठंडियों के टाइम पर अवॉइड कीजिए, थोड़ा जो है फर्टिलाइज़र ऐड करने का जो टाइम होना चाहिए वो एक बार आप फरवरी में ऐड कर दीजिए, उसके बाद जुलाई में ऐड कर दीजिए, इसके बाद सितंबर में ऐड कर दीजिए। तो साल भर में ये 3 बार ही आप ऐड करेंगे तो वो काफ़ी रहेगा, क्योंकि सितंबर के बाद जो है वो फिर नवंबर दिसंबर का मंथ आएगा और वो डोरमेंसी का पीरियड इनका आ जाता है, और उसमें आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर ना ये ग्रोथ करते हैं और ना ही इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो आपको इनको साल भर में 3 बार फर्टिलाइज़ करना है। एक बार आप फरवरी के मंथ में कर दीजिए, उसके बाद जून या जुलाई में जब मानसून की शुरुआत होती है तब कीजिए, और उसके बाद जो है वो सितंबर तक कर दीजिए। तो उससे ही इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग होती रहेगी। तो चूँकि एक फ्लावरिंग प्लांट है, इस वजह से जब भी आप अपने अदर प्लांट के लिए जो है वो किचन वेस्ट से या फिर काउ डंग कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, या फिर जो है वो बनाना पील, ऑरेंज पील, तमाम तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र हम सभी तैयार करते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए तो डाइल्यूट करके आप अपने इस प्लांट के पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कीजिए, क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं वो भी इनकी खूबसूरती की एक वजह होती हैं। तो इनकी पत्तियों की चमक बनी रहेगी, साथ ही साथ जो है इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। आप चाहें तो जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र इनकी रूट्स में भी सीधे अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो सीधे रूट्स में ही डालता हूँ और स्प्रे भी करता हूँ, लेकिन मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं करता। अगर मैं एक बार जो है वो 10 दिन के अंतराल पर अगर इनके रूट्स में वो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ तो दूसरी बार जो है मैं इनके ऊपर उस चीज़ का स्प्रे करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने इस बैरिकेडेड चांदनी के प्लांट की केयर करनी है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, आपको दिख ही रहा होगा जो है कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है। तो अगर हम इस तरीके से अपने प्लांट की केयर करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा प्लांट चलता रहेगा और हमारे गार्डन की खूबसूरती को बना कर रखेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।